हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर से पहले हम कुछ बेसिक पढ़ते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, सब इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। वन से स्टार्ट होने वाले जितने भी नंबर्स हैं सब क्या होंगे, उनका सेट होगा नेचुरल नंबर। मतलब वन से स्टार्ट होने वाले जितने भी नंबर्स हैं उनका सेट क्या होता है, नेचुरल नंबर। या कह सकते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स का सेट क्या होगा, नेचुरल नंबर। सेकेंड आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, इसको कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। जीरो से स्टार्ट होने वाले जितने भी नंबर हैं उन सबका सेट जो होगा वो होता है होल नंबर। थर्ड आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से। जितने भी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, रेशनल नंबर। व्हाट इज रेशनल नंबर? If any number expressed in the form of p upon q, then it will be called rational number. तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले इसको कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। अगर कोई भी नंबर p अपॉन q की फॉर्म में आए वह रेशनल नंबर होगा। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। बट q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो है डेफिनेशन है रेशनल नंबर की। अगर कोई नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में आता है और जहां पर p और q दोनों क्या होंगे, इंटीजर होंगे, और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 नहीं होगा, तब हमारा जो नंबर होगा वो एक रेशनल नंबर होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 अपॉन 3। अब जो 2 है ये भी क्या है, हमारा इंटीजर है, और 3 भी क्या है, इंटीजर है। तो 2 अपॉन 3 की फॉर्म में आ रहे हैं और q 0 भी नहीं है, यानी q इक्वल टू कितना है, 3। तो ये कैसा होगा नंबर, रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट चीज आती है, क्या रेशनल नंबर नेगेटिव हो सकते हैं? यस। जैसे नंबर ले लेते हैं -2 अपॉन 3। तो -2 भी क्या है, हमारा एक इंटीजर है, और 3 क्या है, ये भी एक इंटीजर है। तो -2 अपॉन 3 क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा, जो कि p अपॉन q की फॉर्म में आ रहा है। क्या 0 रेशनल नंबर होगा? यस। p भी हमारा, जैसे p को हम क्या मान लेते हैं, इज इक्वल टू 0, देन 0 अपॉन 5। अब जैसे 0 अपॉन 5 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब 0 क्या है, हमारा एक रेशनल इंटीजर है, और इंटीजर है, और 5 भी क्या है, इंटीजर है। यही देख लो, 0 भी क्या है, इंटीजर है, और 5 भी क्या है, इंटीजर है। क्योंकि 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर होता है, तो हम कहेंगे इसको, ये भी क्या है, रेशनल नंबर। तो 0 भी कैसा हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, क्या q 0 क्यों नहीं होगा? तो q 0, अगर हम q इक्वल टू 0 रखते हैं तो क्या आता है, जैसे p की जगह में 5 रखा और q की जगह में 0 रखा, तो हमारा आएगा ये इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये एक रेशनल नंबर नहीं है। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी लगाते हैं। अगर किसी रेशनल नंबर यानी कि मैंने मान लिया a अपॉन बी एक रेशनल नंबर है, c अपॉन डी भी एक दूसरा रेशनल नंबर है, अगर दोनों रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद भी क्या आएगा, एक रेशनल नंबर ही आएगा। तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी इसके लिए। तो जैसे मैंने मान लिया, एग्जांपल ले लिया, a अपॉन बी की जगह ले लिया मैंने 2 अपॉन 3, और c अपॉन डी की जगह ले लिया मैंने 5 अपॉन 3। दोनों को ऐड करने के बाद हमारा आ रहा है 2 + 5 अपॉन 3 = 7 अपॉन 3। अब देखो 7 भी यहाँ पर हमारा एक इंटीजर है और 3 भी एक इंटीजर है, और 7 अपॉन 3 क्या हो जाएगा, इसलिए एक रेशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं सब्ट्रैक्शन।
तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी लगाते हैं, ए अपॉन बी एक रेशनल नंबर हो गया, दूसरा रेशनल नंबर हो गया सी अपॉन डी। ए अपॉन बी में से सी अपॉन डी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, एक रेशनल नंबर में से एक रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी एक रेशनल नंबर आता है। जैसे ले लेते हैं ए अपॉन बी की जगह ले लिया मैंने 5/4 और सी अपॉन डी की जगह ले लिया मैंने 7/4। तो सोल्व करने के बाद आया 4, 5 - 7 और यहाँ पर आया -2/4। तो हमारा जो -2 है वो भी एक इंटीजर है और 4 भी हमारा क्या है, इंटीजर है। तो ये भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, यानी कि सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो रही है, एप्लीकेबल हो रही है। नेक्स्ट आते हैं मल्टीप्लीकेशन पर। मल्टीप्लीकेशन पर आते हैं तो यहाँ पर देखो मैंने माना एक रेशनल नंबर हो गया ए अपॉन बी, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरे रेशनल नंबर से सी अपॉन डी से, तो भी हमारा क्या आ रहा है, एक रेशनल नंबर ही मिल रहा है। तो ए अपॉन बी एक रेशनल नंबर है, मैंने ले लिया ए अपॉन बी की जगह 2/3 एग्जाम्पल की। सी अपॉन डी की जगह ले लिया मैंने 4/2। सॉल्व करने पर क्या आता है, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6। तो 8/6 हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर, क्योंकि 8 भी क्या है इंटीजर और 6 भी है इंटीजर। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर यानी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, ये एक रेशनल नंबर। नेक्स्ट लेते हैं डिवीजन। ए अपॉन बी डिवाइड बाई सी अपॉन डी। तो एक रेशनल नंबर ले लिया हमने ए अपॉन बी, दूसरा रेशनल नंबर है सी अपॉन डी। रेशनल नंबर में रेशनल नंबर का डिवाइड देने पर रेशनल नंबर आता है। तो सी अपॉन डी जो है, अगर वो क्या नहीं हो, जीरो, अगर जीरो हो जाएगा तो ये हमारा इन्फिनिटी बन जाएगा। तो हमारा सी अपॉन डी जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तब हमारा यहाँ पर एक रेशनल नंबर में दूसरे रेशनल नंबर का डिवाइड देने पर क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा, लेकिन सी अपॉन डी जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो कंडीशन क्या लग रही, सी अपॉन डी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जैसे एक एग्जांपल की भी ले लेते हैं, 2/3 डिवाइड 3/5। तो 2/3 डिवाइड को क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा 5/3। तो ये आया हमारा 10/9। तो 10/9, तो 10 भी एक इंटीजर है और 9 भी एक इंटीजर है, तो ये कैसा हो गया, ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। तो ये हो गया मेरी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए। अब आते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर। तो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे लगती है, जैसे कि एक रेशनल नंबर हो गया ए अपॉन बी और दूसरा रेशनल नंबर हो गया सी अपॉन डी, दोनों को ऐड करने पर जो आ रहा है वो इक्वल होना चाहिए। अगर दूसरे रेशनल नंबर में पहले रेशनल नंबर को ऐड करते हैं उसके, यानी कि ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी दोनों का एडिशन आना चाहिए, इसके रिवर्स एडिशन के, तब तुम्हारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, अप्लाई होगी। तो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, ए अपॉन बी की जगह ले लिया मैंने 2/3 और सी अपॉन डी की जगह ले लिया मैंने 5/3। तो ऐड करने के बाद आया हमारा 7/3। ये भी एक रेशनल नंबर 7/3। अब ऐसे ही अगर इसका रिवर्स करने के बाद देखते हैं तो 5/3
प्लस 2/3, ऐड करने के बाद क्या आ रहा है 5 + 2, वही आ रहा है 7/3। तो ये भी क्या हो गया एक, ये दोनों आपस में क्या हो गया इक्वल, रेशनल नंबर तो है ही है। तो ये क्या हो रही है, एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट आते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सब्ट्रैक्शन में देखते हैं हम A/B माइनस C/D, ये इक्वल होना चाहिए किसके, C/D, मतलब रिवर्स सब्ट्रैक्शन के। यदि A/B एक रेशनल नंबर, दूसरा रेशनल नंबर है C/D, इस रेशनल नंबर से इस रेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद जो आएगा वो इक्वल आना चाहिए दूसरे रेशनल नंबर में से पहले रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर। जो आएगा वो दोनों आपस में क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। अगर इक्वल आते हैं तो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है, वरना नहीं लगती है। जैसे कि A/B की जगह एग्जांपल में ले लिया मैंने 2/3 माइनस, और C/D की जगह ले लिया मैंने 1/3। तो दोनों ही रेशनल नंबर हैं, सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आया 2 - 1 1/3। अब नेक्स्ट उल्टा करके देखते हैं, C/D की जगह हमारा हो गया 1/3 माइनस, अब A/B की जगह क्या है 2/3, सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखा 1 - 2 -1/3, ये है हमारा 1/3, जबकि ये आ रहा है हमारा -1/3, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करती है। नेक्स्ट आते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में क्या है, जैसे कि एक नंबर हो गया A/B, दूसरा नंबर हो गया C/D, पहले रेशनल नंबर से दूसरे रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर जो आया वही आना चाहिए किसके इक्वल में, दूसरे नंबर को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आता है उसके। तो C/D इंटू A/B, तो A/B की जगह एग्जांपल में ले लिया हमने 2/3, और C/D की जगह ले लिया कुछ भी ले लो 4/5। तो 2 4 जा 8, 5 3 जा 50। अब रिवर्स करके देखते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आ रहा है हमारा 4/5 इंटू 2/3, कितना आया 8/50। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन में एप्लीकेबल है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट आते हैं डिवीजन। अब डिवीजन में अब देखते हैं डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम आती है या नहीं आती। जैसे एक रेशनल नंबर ले लिया हमने A/B एंड दूसरा रेशनल नंबर ले लिया हमने C/D। अगर पहले रेशनल नंबर में दूसरे रेशनल नंबर का डिवाइड देते हैं तो इक्वल आना चाहिए ये हमारा दूसरे रेशनल नंबर में पहले रेशनल नंबर का डिवाइड देने पर जो है उसके। तो C/D डिवाइड बाई A/B। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, A/B की जगह मैंने मान लिया 2/3 और C/D की जगह मान लिया मैंने 3/2। अब डिवाइड दे रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा 2/3, मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3, सोल्व करने पर आया हमारा 4/9। अगर उल्टा करते हैं, यानी कि पहले अभी तो किया था हमने पहले रेशनल नंबर में दूसरे रेशनल नंबर का डिवाइड दिया, अब उल्टा करते हैं दूसरे रेशनल नंबर में पहले रेशनल नंबर का डिवाइड देते हैं। रिवर्स में चलते हैं तो क्या आता है 3/2 डिवाइड बाई 2/3, सोल्व करने पर 3/2 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, तो ये उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल हो गया 3/2, हमारा आ गया 9/4। और 9/4 अगर हम पहले रेशनल नंबर में दूसरे रेशनल नंबर का डिवाइड देते हैं जब तो आता है 4/9, और दूसरे रेशनल नंबर में पहले रेशनल नंबर का डिवाइड देने के बाद आ रहा हमारा 9/4। इसका मतलब
ये दोनों आपस में क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, यानी कि डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करती है। तो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम करती है एडिशन के लिए एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए, जबकि सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए काम नहीं करती है, ओनली एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए काम करती है।